Good morning, children. Let's continue our same chapter, lesson number 10, marketing management, and the last topic of this chapter. I hope आपको आगे के सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आएंगे. व्हाट इज़ प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन. किस तरह से हमें पब्लिसिटी करनी चाहिए प्रोडक्ट की और हमारा रिलेशन पब्लिक के साथ कैसे होना चाहिए अगर हमें मार्केट में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेन करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट. सबसे पहले देखते हैं जिसमें सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्ट पब्लिसिटी का. एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड एंड सर्विस और आइडिया डन टू द पब्लिक मीडिया विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज इज़ नोन एज अ पब्लिसिटी. जो भी काम हम पब्लिकली कर रहे हैं, कोई भी गुड सर्विस या आइडिया को बिना कोई चार्ज के अगर हम पब्लिकली कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी. बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव टू पे एनी चार्ज फॉर दिस. और इसके लिए बिजनेस यूनिट को कोई भी पैसा पे नहीं करना है और उस बेस पे अगर वो पब्लिसिटी कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी. ठीक है. जैसे रोल ऑफ पब्लिसिटी. अब इस पब्लिसिटी के रोल्स क्या क्या होते हैं. जैसे इट इज़ रिलायबल इन ऑल द प्रमोशन. एक तरीके से बहुत ईजी है प्रमोशन करने में. इट डज़ नॉट हैव टू पे एनी थिंग. उसके लिए हमें कोई भी 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है. गिव मोर इन्फॉर्मेशन विद लेस एफर्ट्स. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और लोगों को टाइम टू टाइम उस चीज़ के बारे में आइडिया मिल जाता है. और जिसके वजह से पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिसिटी इंक्लूड द टास्क ऑफ पब्लिक रिलेशन. पब्लिक के साथ जैसा हमारा रिलेशन रहेगा उस बेस पर हमारे पास कम एफर्ट पड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन ईजिली हम अवेलेबल कर देते हैं मार्केट में. फिर उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन. क्या है चिल्ड्रन? मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें. इट्स गिव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सेलिंग इफेक्ट ऑफ द सेलर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स गिव डायरेक्ट इफेक्ट. डायरेक्टली उसका इफेक्ट किस पे पता चलता है? सेलिंग के ऊपर. और साथ ही साथ एफर्ट ऑफ सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. साथ साथ बेचारा जो सेलर जो सेल कर रहा है उसकी भी मेहनत का हमें अंदाज़ा हो जाता है. ओके. समझ में आया व्हाट इज़ पब्लिसिटी. अब जैसे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन. क्या बात करते हैं हम? पब्लिक रिलेशन के बाद इट मेक्स यूज़ ऑफ पब्लिक रिलेशन फॉर मेंटेनिंग इट प्रेस्टीज. ये बहुत ज़रूरी है. अगर हमें मार्केट में रहना है तो पब्लिकली एक दूसरे के साथ समझौता करके रहना पड़ता है. क्यों? इसके वजह से हमारी जो कंपनी है या प्रोडक्ट है उसकी प्रेस्टीज भी मेंटेन रहती है. इट डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स एंड मेंटेन द गुड इम्प्रेशन ऑफ द कंपनी टुवर्ड द डिफरेंट पार्टी. इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि दूसरी जो कंपनी है उनके सामने हमारी प्रेस्टीज अच्छी बनी सके, इम्प्रेशन अच्छा जम सके. जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमें अट्रैक्टिव है. गिव न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर अबाउट द कंपनी. हमें कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि लोगों को इस कंपनी के बारे में पता चल सके. पब्लिशिंग द स्पीच ऑफ डायरेक्टर. जो भी सामने वाले लोग हमारे हमारी कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, क्या स्पीच देते हैं, डायरेक्टर ने क्या स्पीच दिया, किसने क्या बोला, वो भी हमें लोगों तक बताना चाहिए. प्लानिंग एक्टिविटीज़ लाइक सेमिनार, वर्कशॉप एक्सेट्रा. इवन साथ ही साथ हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें सेमिनार उस कंपनी के रिलेटेड रखना चाहिए, उस प्रोडक्ट या कोई एक्टिविटीज़ के बारे में वर्कशॉप रखनी चाहिए. ताकि जैसे अभी होता है ना कितने कई हर 1 साल में एक्सपो रखा जाता है ताकि लोगों को उस मशीन उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके. कितने सारे हम मेला में जाते हैं तो मेले में भी एक से एक चीज़ें दिखाते हैं ना. तो ये सब क्या होती है? एक वर्कशॉप छोटा छोटा हो जाता है जिससे उनको पता बेनिफिट मिलता है और प्रॉफिट भी होता है. सर्कुलेटिंग न्यूज़ बेटर ऑफ कंपनी. न्यूज़ के कंपनी के लेटर मतलब न्यूज़ लेटर ऑफ द कंपनी के बारे में सर्कुलेट करना कि क्या है, कैसी कंपनी है, कंपनी के बारे में कौन जानता है, कंपनी कितनी वैल्यू है, सब. इंफॉर्मिंग सोसाइटी अबाउट द पब्लिक वेलफेयर. हमें इवन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अबाउट द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी ऑर्गेनाइज करती है पब्लिक को वेलफेयर मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आखिर कंपनी क्या है, उसके बारे में क्या प्रॉफिट है, वो सब. प्लानिंग सोशल और कल्चरल प्रोग्राम. इवन अलॉन्ग विद साथ में सोशल और कल्चरल प्रोग्राम के बारे में भी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहेंगी ना तो कंपनी पब्लिक हम दोनों का आमने सामने हमारा रिलेशन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा. जिसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी की जो पब्लिसिटी है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऊपर होती है और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके वजह से उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट भी होता है और हम मार्केट में बहुत टाइम तक रह भी सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ। अलॉन्ग विद दिस चिल्ड्रन देर आर द फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के रिलेशन भी है। गुड रिलेशन थ्रू ऑडियो विजुअल मीडिया फॉर क्रिएटिंग गुड इमेज ऑफ द कंपनी। हम वीडियोस दिखा सकते हैं, कोई ऐड बता सकते हैं, विजुअली दिखा सकते हैं, गुड इमेज क्रिएट होता है, इससे कंपनी का गुड इमेज क्रिएट होता है। कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द कंपनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस बताना चाहिए कि क्या डेवलप्ड हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी प्राइज़ अवार्ड, कंपनी को प्राइज़ मिला, अवार्ड मिला, एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट मिला, कंपनी सक्सेस हुआ उसके लिए अचीवमेंट मिला, कितनी उसके बारे में पब्लिसिटी, वो सब चीज़ के बारे में पब्लिकली सबको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द सोशल एक्टिविटी एंड कल्चर प्रोग्राम्स कैन बी इन्फॉर्मल अबाउट द कंपनी, कंपनी में क्या है, कंपनी इवन कंपनी कैन हेल्प अबाउट द क्या क्या पब्लिक कल्चरल प्रोग्राम हुए, क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ हुई उस चीज़ के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, साथ में पब्लिकली ये भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि गार्डन की मेंटेनेंस, रोड्स रिपेयर, हेल्थ फैसिलिटी, चेकअप, ये सब भी टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए ताकि कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ सके और लोग उस कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन अच्छा बना सके। और साथ ही साथ उनको अगर पब्लिकली रिलेशन अच्छा हुआ हमारा तो हमें पब्लिक सपोर्ट करेगी, जिसके वजह से हम मार्केट में अपने आप को बहुत टाइम तक टिका के रख सकते हैं और लोग हमारे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कंपेयर टू अदर कंपनी। तो मेन इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो पब्लिक रिलेशन, अगर हम मार्केट में हैं, सेम कंपटीशन कोई हमें भी दे रहा है तो हमें उस मार्केट में उस सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए ताकि हमारा रिलेशन ख़राब ना हो और मार्केट में हम भी प्रॉफिट कमा सके और सामने वाला भी प्रॉफिट कमा सके। एक दुकान वाले के साथ झगड़ा किया मतलब अगर उस सामने वाले का प्रेस्टीज ज़्यादा अच्छा है तो सब दुकान वाले उसके साथ मिलके हमें मार्केट से निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। आई होप चिल्ड्रन द फुल चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा। And after this we will continue with the new chapter, will be in the new session, but I request you everyone to please follow this chapter in the textbook and refer it through each and every line. Okay, thank you.